Hello बच्चों, let's read the question. So the question says write the minors and cofactors of each element of the first column of the following matrices and hence evaluate the determinant in each case. A matrix is 0 2 6 1 5 0 3 7 1. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कंसेप्ट. सो अगर बच्चों मेरे को दे रखी है कोई भी मेरी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 and A23 A31 A32 and A33 इस फॉर्म में दे रखी है. हम ये जानते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3, वेयर I इज रोज एंड J इज कॉलम. नाउ मैं अगर M11 निकालता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? फर्स्ट रो हाइड करूंगा, फर्स्ट कॉलम हाइड करूंगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा बचे हुए एलिमेंट्स की, जो है A22 A23 A32 एंड A33. तो क्या हो जाएगा? A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाय A23. अब ऐसी अगर मेरे को कोफैक्टर देना है तो किसी भी का भी कोफैक्टर Cij के फॉर्म में दे सकता हूं, विच इज -1 टू द पावर I प्लस J multiplied by Mij, where I is row, J is column. परफेक्ट. अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में दे रखा है ये मैट्रिक्स मेरे को A, which is of order 3x3 और एलिमेंट्स हैं 0 2 6 1 5 0 3 7 1. और फर्स्ट कॉलम का ही हमें माइनस एंड कोफैक्टर्स देना है, तो सबसे पहले M11 से शुरुआत करते हैं. तो डिटर्मिनेंट किसका देना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए. कौन कौन से एलिमेंट बचे? 5 0 7 1 दे दीजिए. M11 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0. तो ये क्या हो गया? 5 M11. अब ऐसी M21 दे दीजिए. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके कौन कौन से बचे? 2 6 एंड 7 1 दे दीजिए. 2 6 7. M21 हो जाएगा मेरा क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 6. तो 2 माइनस 42 माइनस 40. M21 निकल गया. अब M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए. कौन कौन से बचे? 2 6 5 0 2 6 5 and 0. now M31 is going to be 2 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 5, which is -30. अब हमने माइनस तो सारे निकाल दिए, अब कोफैक्टर्स की बारी है. तो ऐसी C11 कैसे देंगे? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय M11. M11 क्या है? प्लस का 5 प्लस का 5. सो -1 का स्क्वायर हो गया +1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5. ऐसी C21 बच्चों -1 टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय M21 विच इज -40. तो -1 का क्यूब हो गया -1 -40 हो गया, ये +40. और ऐसी C31 अगर हमें देना है तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय M31 की वैल्यू है -30. और -1 टू द पावर 4 हो गया +1 मल्टीप्लाइड बाय -30, ये रहा -30 एज इट इज. अब हमने माइनस दे दिए, कोफैक्टर्स भी निकाल दिए. अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या है? क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है. तो मैट्रिक्स है मेरे पे 0 2 6 1 5 0 3 7 1. ये मैट्रिक्स है. अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए. क्या निकलेगा? ए डिटर्मिनेंट. ए डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 0, राइट. कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. फिर -2, राइट. 1 माइनस 0, फिर +6 मल्टीप्लाई में 7 माइनस 15. तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 और फिर क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई में -8 हो गया -48. तो ए डिटर्मिनेंट की आ गई बच्चों वैल्यू -48. तो अगर मैं सारी वैल्यूज लिखूं, ए डिटर्मिनेंट है मेरा -48 -2. तो ये हम ऐड तो करने भूल गए, तो हो जाएगा -50, राइट. तो देखिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -50. ऐसी
M11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, प्लस का 5। M21 की वैल्यू बच्चों माइनस का 40। M31 की वैल्यू बच्चों माइनस का 30। अब C11 की वैल्यू 5, C21 की वैल्यू प्लस का 40 एंड C31 की वैल्यू माइनस की 30. So the final answer is A determinant is equal to minus 50, M11 is 5, M21 is minus 40, M31 minus 30, C11 5, C21 40 and C31 minus 30. I hope you understood it well. Best of luck.